चलिए आज आरआरबी ग्रुप डी के ताजा पेपर को खोलकर देखते हैं। हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं करेंगे बल्कि ये समझेंगे कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इसमें क्या छिपा है, कौन से पैटर्न और ट्रेंड्स पकड़ में आ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं 28 नवंबर की दूसरी पाली के पेपर की। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि सवालों के सही जवाब जान लिए जाएं। नहीं, असली मकसद तो ये समझना है कि ये सवाल आखिर हमें बता क्या रहे हैं। एग्जाम बनाने वालों की सोच किस दिशा में जा रही है, ये पकड़ना है। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। इस बार के पेपर में दुनिया भर की रिपोर्ट से लेकर देश के खेल जगत तक हर जगह से सवाल उठाए गए थे। कि एक सवाल सीधा सीधा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से आया। अब इसमें देखिए, फिनलैंड लगातार 8वीं बार पहले नंबर पर है। सोचिए, 8वीं बार, और भारत की रैंक 147 देशों में 118वीं। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, जो भी बड़ी ग्लोबल रिपोर्ट्स आती हैं उनमें भारत कहां खड़ा है ये जानना बहुत जरूरी हो गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी दिलचस्प बनाती है वो है भारत की रैंक की तुलना उसके पड़ोसी देशों से। मतलब एग्जामिनर सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि आपको एक nंबर पता है, वो ये देखना चाहता है कि क्या आप पूरे रीजनल कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। अगला बड़ा टॉपिक था लॉरियस अवार्ड्स, और सवाल भी बिल्कुल सीधा था, टीम ऑफ द ईयर कौन है। तो ये एक साफ इशारा है कि जो बड़े बड़े इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं उन पर पैनी नजर रखनी ही पड़ेगी। अच्छा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के बाद अब आते हैं इंडियन फुटबॉल पर। यहाँ कलिंग सुपर कप से सवाल पूछा गया एफसी गोवा की जीत के बारे में। तो इससे क्या सबक मिलता है? यही कि दुनिया में क्या हो रहा है वो तो जरूरी है ही, लेकिन देश के जो बड़े टूर्नामेंट्स हैं उन्हें भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। दोनों का वेटेज बराबर है। चलिए अब करंट अफेयर्स से आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि देश के शासन, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से जुड़े किस तरह के सवाल देखने को मिले। देखिए, इस बार एग्जाम में हाल फिलहाल में हुई बड़ी अपॉइंटमेंट्स पर सवाल आया, और वो भी खास तौर पर भारत के चीफ जस्टिस को लेके। मतलब कौन कब बना, किसका कार्यकाल कब खत्म हुआ, ये सारी जानकारी। इससे साफ है कि जो भी बड़े संवैधानिक पद हैं उन पर होने वाली हर हलचल पर नजर रखना कितना क्रिटिकल है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था आरबीआई के एक नए नियम को लेकर। ये सिर्फ एक छोटा मोटा नियम नहीं है, बल्कि ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी साइबर सिक्योरिटी पहल है। तो जाहिर है, जब डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन सेफ्टी की बात हो रही हो तो इस तरह के टॉपिक एग्जाम के लिए अपने आप ही जरूरी हो जाते हैं। अब ये देखिए, बेंगलोर, भारत का टॉप स्टार्टअप हब, दुनिया में 10वें नंबर पर। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट का एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी किस तेजी से आगे बढ़ रही है। फिर एक सवाल आया देश में चल रहे एंटी करप्शन अभियानों पर। खासकर कर्नाटका लोकायुक्त की एक बड़ी रेड का जिक्र था। तो मतलब साफ है, तैयारी करते वक्त शासन और पारदर्शिता से जुड़ी जो भी बड़ी खबरें हैं उन पर भी बराबर ध्यान देना होगा। तो ये तो हुई गवर्नेंस और इकोनॉमी की बात। अब आते हैं साइंस सेक्शन पर। यहाँ पे ना फिजिक्स और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सवालों के जरिए टेस्ट किया गया था। जैसे कि सीरीज रेजिस्टेंस पर एक न्यूमेरिकल आया, बिल्कुल सीधा सा सवाल जिसमें बस ओम का नियम लगाकर करंट निकालना था। ये एक क्लासिक उदाहरण है इस बात का कि सिर्फ फॉर्मूला रट लेने से काम नहीं चलेगा, उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। एक और सवाल था जो कॉन्सेप्ट पर आधारित था। पूछा गया कि गति का वो कौन सा समीकरण है जिसमें फाइनल वेलोसिटी यानी v नहीं आता। इस तरह के सवाल सीधे सीधे ये चेक करते हैं कि फिजिक्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं उनकी समझ कितनी गहरी है। फिर पूछा गया बॉयंट फोर्स यानी उत्प्लावन बल के बारे में। सीधी सीधी परिभाषा जो आर्किमिडीज के सिद्धांत से आती है। ये वही सिद्धांत है जो हमें समझाता है कि इतने बड़े बड़े जहाज आखिर पानी पर तैरते कैसे हैं। तो ये बिल्कुल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। एक और क्लासिक फिजिक्स का सवाल था पेंडुलम की एनर्जी पर, कि जब पेंडुलम झूलता है तो उसकी एनर्जी कैसे बदलती है। ये सवाल ऊर्जा संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बहुत अच्छे से समझाता है। कभी सोचा है कि पौधे हमेशा एक जैसे सीधे क्यों नहीं उगते, रोशनी की तरफ क्यों मुड़ जाते हैं? बस इसी से जुड़ा एक सवाल था। ये एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखने वाली चीजें सीधे सीधे वैज्ञानिक सिद्धांतों से जुड़ी होती हैं। चलिए साइंस सेक्शन के आखिर में अब बायोलॉजी और ह्यूमन हेल्थ से जुड़े कुछ सवालों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक सवाल था यौन संचारित रोगों यानी एसटीडीज पर। सवाल था कि इनमें से कौन सी बीमारी वायरस से होती है। तो देखिए, यहाँ सिर्फ बीमारी का नाम जानना काफी नहीं है, वो बीमारी बैक्टीरिया से होती है या वायरस से, ये क्लासिफिकेशन भी पता होना चाहिए।
बायोलॉजी से एक और बिल्कुल बेसिक सवाल था। पूछा गया कि पेड़ पौधों की जो बाहरी सेल वॉल होती है वो किस चीज से बनी होती है। ये वही सेल वॉल है जो पौधों को मजबूती और उनका खास आकार देती है। और फिर पाचन तंत्र से जुड़ा एक बिल्कुल ही सीधा सवाल कि जब हम ठोस खाना खाते हैं तो सबसे पहली और मुख्य प्रक्रिया क्या होती है? जाहिर है डाइजेशन। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे बुनियादी फंक्शन में से एक है। तो इन सारे सवालों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? अगली परीक्षा की तैयारी के लिए इससे क्या सीखा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पेपर एक साफ पैटर्न दिखा रहा है। इसमें करंट अफेयर्स भी हैं, साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं और सरकार की बड़ी योजनाएं भी। मतलब इन तीनों का एक बैलेंस्ड मिक्सचर। तो तैयारी करते समय इन सभी एरियाज पर गहराई से ध्यान देना ही सफलता की कुंजी है। तो ये जो पूरा विश्लेषण हमने किया, ये सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि एक्शन लेने के लिए है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इन सभी पैटर्न को समझने के बाद अपनी तैयारी की रणनीति में वो एक बड़ा बदलाव क्या होगा जो सबसे ज्यादा फर्क लाएगा।